एक लड़की अपने बेहतर करियर की तलाश में अपने शहर को छोड़कर एक अनजान शहर में जाती है। अनजान शहर में उसे एक बेहतर नौकरी नहीं मिल जाती है, बल्कि अपनी नौकरी से वो काफ़ी खुश भी होती है। पर जैसे ही 6 साल का समय गुजरता है, एक दिन उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद हर कोई सन्न रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है मुंबई शहर की। मुंबई का एक इलाका पड़ता है बसई, और इसी बसई का एक थाना पड़ता है नया गांव, और इसी नया गांव थाने के अंतर्गत रहने वाली नैना महतो। नैना जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। वैसे तो नैना मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है, लेकिन साल 2016 में नैना अपने बहन और भाई के साथ तीनों एक रोज़गार की तलाश में मुंबई शहर में पहुंचते हैं। नैना की बहन का नाम है जया जिसकी उम्र है 25 साल, भाई का नाम है विकास। तीनों जब मुंबई शहर में पहुंचते हैं, कुछ ही महीने के बाद तीनों को नौकरी मिल जाती है, जिसमें नैना और जया को मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज़ में मेकअप आर्टिस्ट का काम मिलता है। तीनों को जब अपनी अपनी नौकरी मिल जाती है, तीनों अलग अलग रहने लगते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 12 अगस्त 2023 की सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास। जया का दोस्त प्रमोद सा उसके नंबर पर फ़ोन करता है और नैना के बारे में पूछताछ करता है। प्रमोद जया से कहता है कि नैना पिछले 3 दिनों से काम पर नहीं आई है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। प्रमोद जैसे इस तरह की बातें जया से कहता है तो अब जया भी नैना के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन जब नैना का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जया सीधे नैना के घर पे पहुंच जाती है। पर जया जब नैना के घर पे पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर पे बाहर से दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। उसके बाद से जया नैना की हर जगहों पे तलाश करती है, लेकिन नैना का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार उसी दिन ही शाम के वक्त नया गाँव थाने में जाती है और नैना की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी इस केस को सीरियस तरीके से नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि शायद नैना अपने काम के सिलसिले से कहीं बाहर गई होगी, 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। पर जब 2 दिन का और वक्त गुजर जाता है, नैना का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, जया अब पुलिस के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देती है। तब जाकर के पुलिस नैना के मोबाइल का डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि नैना का मोबाइल 9 अगस्त 2023 से ही बंद पड़ा हुआ है। जैसे ही इस तरह का डिटेल्स पुलिस को मिलता है, तब जाकर के पुलिस अब इस केस को सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस अब नैना के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले उसके घर पे जाती है और उस बिल्डिंग के अंदर लगे लिफ्ट के अंदर के सीसीटीवी को चेक करती है। सीसीटीवी को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि 9 अगस्त 2023 को ही उस लिफ्ट में 2 लोग दिखाई देते हैं, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है। दरअसल दोनों ही एक ब्लू कलर का ट्रॉली बैग लेकर के बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस जब उस व्यक्ति के बारे में जया से पूछताछ करती है तो जया भी उस व्यक्ति को देखकर पहचान जाती है। जया पुलिस वालों से कहती है कि साहब, इस व्यक्ति का नाम है मनोहर शुक्ला। मनोहर जिसकी उम्र है लगभग 42 साल, जो पालघर ज़िले के अंतर्गत बिरार का रहने वाला है, और ये मनोहर कोई और नहीं बल्कि नैना का ही प्रेमी है। जया जैसे ही मनोहर को पहचान लेती है, उसके बाद से पुलिस अब मनोहर के घर पे जाती है नैना के बारे में पूछताछ करने के लिए, और मनोहर को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर मनोहर से नैना के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब मनोहर से नैना के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है, मनोहर भी इधर उधर की बात करना शुरू कर देता है, लेकिन पुलिस जब मनोहर के ऊपर सख्ती दिखाना शुरू करती है, मनोहर तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। मनोहर पुलिस वालों से कहता है कि साहब 9 अगस्त 2023 को ही नैना की हत्या कर दी गई है। लेकिन मनोहर जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद नैना की बहन जया को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 6 साल पहले, साल 2016 में,
जब नैना अपने बहन और भाई के साथ एक नौकरी के तलाश में तीनों मुंबई शहर में पहुंचते हैं। तीनों को जब नौकरी मिल जाती है, नैना जिस फिल्म इंडस्ट्रीज में मेकअप आर्टिस्ट का काम करती है, वहीं पे नैना की मुलाकात मनोहर शुक्ला से होती है। मनोहर जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का काम करता है। दोनों की जब पहली बार मुलाकात होती है, दोनों के बीच में पहले दोस्ती होती है और फिर दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। नैना और मनोहर के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। मनोहर जो कई सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बेहतर तरीके से जानता था, जिसकी वजह से नैना को भी अच्छा खासा काम ही नहीं मिलता है, बल्कि ढेरों सारे पैसे के साथ साथ अच्छा खासा नाम और शोहरत भी कमा लेती है। पर जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, नैना मनोहर से शादी करने का फैसला कर लेती है। लेकिन इससे पहले कि नैना मनोहर से शादी करने की बात करती, नैना को मनोहर की सारी सच्चाई मालूम चल जाता है। दरअसल मनोहर ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं था, बल्कि उसकी एक 2 साल की बच्ची भी थी। मनोहर की पत्नी का नाम है पूर्णिमा। जैसे ही नैना को मनोहर की सारी सच्चाई मालूम चल जाता है, इसी बात को लेकर के अब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मनोहर और नैना अलग हो जाते हैं। लेकिन मनोहर जब नैना को छोड़ करके अलग हो जाता है, उसके बाद से नैना से बातचीत भी नहीं करता है। नैना इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि अब वो मनोहर के बगैर रह भी नहीं पाती है। लेकिन मनोहर जब नैना से बातचीत करना बंद कर देता है, नैना इस प्रकार से गुस्से में आती है कि तुरंत ही नज़दीकी थाने में जाती है और मनोहर के ऊपर दुष्कर्म का मामला का केस दर्ज करा देती है। जैसे ही केस दर्ज हो जाता है, पुलिस मनोहर को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। मनोहर जब इधर जेल में चला जाता है, लगभग 1 महीने का समय गुजरता है और 1 महीने के बाद बेल पे रिहा होता है। मनोहर जब बेल पे रिहा होकर के आता है, सबसे पहले जाकर नैना से ही मुलाकात करता है। पर इधर नैना जब 1 महीने बाद मनोहर को अपने सामने देखती है, उसे देखकर फूट फूट करके रोने लगती है, क्योंकि नैना वाकई में मनोहर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। जैसे ही उसके सामने रोना धोना शुरू करती है, मनोहर भी उसे अपने सीने से लगा लेता है और फिर दोनों पहले के जैसे ही एक साथ रहने लगते हैं। नैना को लगता है कि शायद मनोहर आज नहीं तो कल उससे शादी ज़रूर कर लेगा, लेकिन मनोहर नैना के साथ सिर्फ इसलिए रहता है ताकि मनोहर को लगता है कि एक न एक दिन नैना केस वापस ज़रूर ले लेगी। दोनों जब एक साथ रहने लगते हैं, एक दिन मनोहर नैना से केस वापस लेने की बात कहता है। केस वापस लेने की जब बात कहता है, तो नैना भी मनोहर के सामने 2 शर्त रख देती है। नैना मनोहर से कहती है कि मैं केस वापस ले लूँगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पत्नी से तलाक लेना होगा और मेरे लिए इस इलाके में एक फ्लैट खरीद कर देना होगा। नैना जैसे इस तरह की बातें मनोहर से कहती है, सुन करके मनोहर भी एकदम से गुस्से में आ जाता है और फिर दोबारा से नैना को छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है। इधर मनोहर जब नैना को दोबारा छोड़ करके वापस अपने घर जाता है, नैना अब मनोहर के बगैर रह नहीं पाती है। नैना जब बार बार मनोहर के नंबर पे फ़ोन करती है, मनोहर उसका फ़ोन भी नहीं उठाता है। इसीलिए 9 अगस्त 2023 को नैना जब मनोहर के नंबर पे फ़ोन करती है, उस दिन मनोहर नैना का फ़ोन उठा लेता है। जैसे ही फ़ोन उठाता है, नैना मनोहर से मिलने के लिए अपने घर पे बुलाती है। इधर मनोहर जब नैना से मिलने के लिए जब उसके घर पे जाता है, तो उस दिन भी मनोहर नैना से केस वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन इसके बावजूद भी नैना मनोहर की बात नहीं मानती है। कहती है कि जो मैंने तुम्हारे सामने शर्त रखा है, जब तक तुम मेरी दोनों शर्त पूरा नहीं कर देते, तब तक मैं अपनी केस वापस नहीं लूँगी। इसी बात को लेकर के मनोहर और नैना के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, नैना अब मनोहर को धमकी देती है। नैना मनोहर से कहती है कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँगी और तुम्हारे नाम का एक लेटर छोड़ दूँगी, जिसकी वजह से तुम्हें ज़िंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। नैना जैसे इस तरह की धमकी मनोहर को देती है, ये धमकी सुनकर मनोहर एकदम से आग बबूला हो उठता है। तुरंत ही नैना का बाल पकड़ता है और गुस्से में उसे कहता है कि तुम्हें अगर मरने का इतना ही शौक़ है, तो क्यों ना मैं ही तुम्हारी मदद कर देता हूँ।
उसके बाद से मनोहर नैना का बाल पकड़कर खींचते हुए लेकर बाथरूम में जाता है। उस बाथरूम में एक बहुत बड़ा टैप था जिसमें पानी भी भरा हुआ था। नैना के सर के पकड़ को उस टब में तब तक डुबा करके रखता है जब तक नैना की सांसें नहीं रुक जाती है। नैना की जैसे ही मौत हो जाती है उसके बाद से उसके डेड बॉडी को उठाकर उसके बेड पर रख देता है और उसके घर में बाहर दरवाजे पे ताला लगाकर नैना का मोबाइल लेकर सीधे अपने घर पे जाता है। और फिर मनोहर इस बारे में सारी बात अपनी पत्नी पूर्णिमा को बताता है। मनोहर अपनी पत्नी पूर्णिमा से कहता है कि मुझे नैना की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है। नैना की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की जब बात अपनी पत्नी से कहता है तो पूर्णिमा भी अपने पति का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से पूर्णिमा और मनोहर अपने स्कूटर लेकर के फिर से नैना के फ्लैट में जाते हैं और उसकी डेड बॉडी को उसी के घर में से एक नीले कलर का बैग उठा करके लाते हैं और उसी बैग में डेड बॉडी को पैक करते हैं और लिफ्ट के माध्यम से दोनों लेकर बाहर निकलते हैं और उस बैग को स्कूटर पर लोड करके दोनों वहां से रवाना होते हैं। मनोहर वहां से अपनी स्कूटर चलाकर लगभग 150 किलोमीटर दूर गुजरात के बेलसाड ज़िले में जाता है और वहां की एक सुनसान सड़क के किनारे बैग को फेंक देता है। उसके बाद से दोनों वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में मनोहर जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस मनोहर के तहरीर पे गुजरात के ज़िला बेलसाड पुलिस से कांटेक्ट करती है और पूछताछ करती है। तो इधर से बेलसाड पुलिस कहती है कि हमें 12 अगस्त 2023 को सड़क किनारे एक बैग मिला था। उस बैग में एक महिला का डेड बॉडी था, लेकिन वो डेड बॉडी बुरी तरीके से सड़ गल चुका था। हमने उस महिला का शिनाख्त कराने की तमाम कोशिश किया, लेकिन जब उस महिला का कोई शिनाख्त नहीं हो पाया हमने ही उस महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन वो बैग और महिला का कपड़ा हमारे पास है। बेलसाड पुलिस जब उस बैग को इधर नया गांव पुलिस को दिखाती है तो पुलिस उस बैग को देखकर पहचान जाती है। दरअसल वही बैग था जो मनोहर और उसकी पत्नी लिफ्ट के माध्यम से लेकर बाहर निकल रहे होते हैं। वाकई में मनोहर जब ये पूरी कहानी बताता है, पुलिस मनोहर के तहरीर पर उसे अपने कस्टडी में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है और फिर वहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। और फिर पुलिस अब इस केस की छानबीन करते हुए मनोहर के घर उसकी पत्नी पूर्णिमा से पूछताछ करने के लिए जाती है। लेकिन पुलिस जब मनोहर के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि पूर्णिमा घर छोड़ कर के फरार हो चुकी है। पुलिस अभी भी पूर्णिमा की तलाश कर रही है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।